जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्वधर्म चैनल पर। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हुए अब देखते हैं कि दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हे द्विजोत्तम, अब अपने पक्ष में जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं उन पर आप ध्यान ले आइए। आपको केवल याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो बड़े बड़े नायक हैं उनके बारे में मैं आपसे कहता हूं। आप स्वयं और भीष्म पितामह, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। और अन्य भी कई ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन जीने की इच्छा को भी त्याग कर चुके हैं। और इसमें से हर एक नाना प्रकार के अलग अलग अस्त्र शस्त्र में निपुण है और युद्ध की कला में भी विशारद है। दुर्योधन ने कहा, हे द्विजोत्तम। द्विजोत्तम यानी द्विज में उत्तम। द्विज यानी क्या? द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म हुआ है मतलब हमारा पहला जन्म वो होता है जो हमारी माँ हमें देती है। एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को 9 महीने तक पालती है और फिर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो नेचुरल बर्थ होता है, जब फीटस मैच्योर हो जाता है जन्म लेने के लिए, पृथ्वी में सांस लेने के लिए। उसी तरह से दूसरा जन्म वो होता है जो गुरु अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को देता है। गुरु अपने ज्ञान के गर्भ में अपने शिष्य को कई सालों तक रखता है, उसकी पूरी टेस्ट लेता है और जब वो संसार में व्यवहार करने के लिए परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब उसे समर्पित कर देता है। ये उसका दूसरा जन्म है। तो जो भी व्यक्ति एजुकेटेड है वो द्विज है। तो द्विज, जितने भी द्विज हैं उन सब में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य आप हैं। दुर्योधन इज ट्राइंग टू अपील टू हिज इंटेलेक्ट कि हे द्विजोत्तम, अब हमारी ओर, अपनी सेना की ओर ध्यान दीजिए। लेकिन फिर तुरंत ही कहते हैं कि मेरी सेना में, ये जो मेरी सेना है उसमें जो बड़े बड़े नायक हैं उनकी ओर आपका मैं ध्यान ले जाता हूं, उनके नाम आपसे कहता हूं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स कहना ही था उसने भगवान, यानी कि आप और भीष्म पितामह, और फिर कर्ण। लेकिन कर्ण तो वहां था भी नहीं, उन्होंने कहना चाहिए था कि कृपाचार्य, लेकिन नाम निकल गया कर्ण का, क्योंकि वहां कर्ण हो ना हो लेकिन उसके दिल में तो है। दुर्योधन के दिल में कर्ण ही है। तो कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जो कि चिरंजीवी थे। उसके बाद उन्होंने नाम लिया अश्वत्थामा का। वो भी एक बड़ा योद्धा था ही, बिल्कुल। और अश्वत्थामा का नाम लेकर पॉसिबली द्रोणाचार्य जी को वो थोड़ा अच्छा लगवाने की कोशिश कर रहा था। और फिर नाम लिया उसने विकर्ण का। विकर्ण 100 कौरवों में से ही एक था, उसका भाई था। हाँ, लेकिन उसने दुशासन का नाम नहीं लिया, खुद का नाम नहीं लिया और शकुनी मामा का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आए, उनको जोश आए, लेकिन सामने वाले पर, अपनी ही सेना पर गुस्सा आ जाए, ये वो नहीं चाहते थे। इसलिए दुशासन और शकुनी का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन विकर्ण का नाम क्यों लिया? क्योंकि विकर्ण एक धर्मात्मा थे। धर्म क्या है वो जानते थे। जब वो भरी सभा में चौसर का खेल जब हो रहा था, चीटिंग हो रही थी, और फिर द्रौपदी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी हुई, तब विकर्ण खड़ा हुआ था। विकर्ण ने विरोध किया था। उसने वार्निंग भी दी थी कि यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। इसलिए कौरवों में धर्मात्मा कौन है? तो वो विकर्ण है। तो दुर्योधन ये कहना चाहता है कि जो धर्मात्मा होते हैं, जो धर्म को जानते हैं, वो भी मेरी सेना में है। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, हमेशा सच बोलता है, धर्म वही है जहां कृष्ण है, वो सब ठीक है। लेकिन मेरे पास भी विकर्ण है।
आप ये तो मानोगे ना कि विकर्ण धर्म जानता है और धर्म जानते हुए भी मेरे साथ है। सी, द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य ये दोनों हमेशा यही दिखाते रहते थे कि इतना ज्ञान होने के बावजूद दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। तो हे द्रोणाचार्य, आप इसे दुर्भाग्य ना समझे। विकर्ण चाहता तो चला जाता, लेकिन है ना मेरे साथ। फिर उसने नाम लिया भूरिश्रवा का। भूरिश्रवा कौन था? भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त। सोमदत्त के पिता भलीक। भलीक राजा शंतनु के बड़े भाई थे। जी हां, और इस युद्ध में सबसे वृद्ध, सबसे वयस्क। और भूरिश्रवा और सोमदत्त की खानदानी दुश्मनी थी सात्यकी के साथ। भूरिश्रवा ने लगभग सात्यकी को मार ही डाला था, मूर्छित कर दिया था। उसे बालों से नोचकर पकड़कर खींच रहा था। उसे मारने के लिए यह देख लिया अर्जुन ने, और अर्जुन ने इंटरफियर कर लिया, भूरिश्रवा को बाण मारकर उसका हाथ ही काट दिया। इस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि अर्जुन ने दो योद्धा लड़ रहे थे, उसमें इंटरफियर किया, अधर्म किया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि एक मूर्छित योद्धा को मारने जा रहे हो और तुम धर्म की बात कर रहे हो। भालीक जो हैं, भूरिश्रवा के दादा, वे भीम के हाथों मारे जाते हैं। फिर दुर्योधन ने यह कहा कि इसके अलावा भी बड़े बड़े योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन जीने की आशा को भी त्याग कर चुके हैं, मेरे लिए। उसे उसे ये गलतफहमी थी कि भारतवर्ष के इतने महान महान राजा भारत के कोने कोने से आए हुए हैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए, वो मेरे लिए आए हुए हैं। ऐसा नहीं था। होंगे कुछ एक दो, लेकिन जो इतने सारे राजा आए थे, वो हस्तिनापुर का राज्य देखकर आए थे, हस्तिनापुर की रेपुटेशन देखकर आए थे, भीष्म पितामह का ध्वज देखकर आए थे कि इन्हें कौन नाराज करे, इनसे पंगा नहीं ले सकते भीष्म पितामह से। उनके डर से आए थे। हस्तिनापुर से संबंध ना बिगड़े, पॉलिटिक्स, फॉर्मेलिटी, ये सब ध्यान में रखकर आए थे, दुर्योधन के लिए नहीं आए थे। लेकिन दुर्योधन यही कह रहा है द्रोणाचार्य से, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि हे द्रोणाचार्य, आप अपना जीव ना दें, लेकिन मन से ये सॉफ्ट कॉर्नर तो हटा दें। हम खानदानी लोग, जिसके साथ इतने बड़े बड़े राजा हैं, धर्मात्मा भी हैं, देखिए विकर्ण है, ये सारे यहां पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो आप भी फुल फ्लेज वॉर कीजिए। क्योंकि वो ये जानता था कि सबसे बड़े, चलो भीष्म पितामह है, इनसे बड़ा कोई वॉरियर है नहीं, लेकिन बाद में, उनके तुरंत बाद में द्रोणाचार्य ही है। ये सारी बातें उसने पहले नहीं की, युद्ध शुरू होने के जस्ट की। क्योंकि अगर पहले करता तो मनुष्य जो है रैशनलाइज करने लगता है। सुबह तक उन्हें कोई और मैसेज दे देता, उन्हें कोई और पट्टी बढ़ा देता, या वो खुद रैशनलाइज करते और बाद में खुद को मना लेते कि नहीं नहीं नहीं, धर्म तो पांडवों के साइड में ही है। इसलिए जब युद्ध शुरू हो रहा है, तब ताजा ताजा जब वो जोश हो, जब वो लॉयल्टी वाली फीलिंग जो कि दुर्योधन उनमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो, तब युद्ध फुल फ्लेज कर सकते हैं। वैसे तो दुर्योधन को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने आप में, अपनी सेना पर, लेकिन जब बार 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 भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, विदुर से यही सुनने मिले कि तुम नहीं जीत सकते, धर्म पांडवों के पक्ष में है, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता, भीम बहुत बड़ा है, तब मन में कहीं ना कहीं डाउट आ ही जाता है कि सच में ऐसा होगा, मैं युद्ध जीतूंगा नहीं जीतूंगा। ये शंका का बीज मन में होता ही है। इस डर को भी, अपने भीतर के डर को भी दूर करने के लिए वो द्रोणाचार्य से अपील कर रहा है कि वे एक बार मान जाए पूरी तरह से, दिल से, तो मैं डेफिनेटली जीत सकता हूं, क्योंकि पांडवों में से कोई भी द्रोणाचार्य को हरा नहीं सकता। तो यही अटेम्प्ट था दुर्योधन का, द्रोणाचार्य जी को उकसाने का। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।